किसी आदमी को पहले बुलाओ। तो क्या हाल है तुम्हारा? क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। भविष्य एक प्रतिज्ञा है, अपने भविष्य की प्रतिज्ञाएं जिन्होंने ले ली, जिन्होंने जिंदगी में ये सोचा था कि चांद तारे जीतूंगा रे, ये चांद तक पहुंचूंगा रे, जिन्होंने अपने फ्यूचर से कमिटमेंट कर रखे होते हैं, उनका फर्क 19-20 का होता है। अगर चांद नहीं मिला तो माँ कसम तारों में तो जरूर अटकेगा रे। लेकिन जिसने ऊपर देखा ही नहीं, भविष्य का लेना देना ही नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई आगे का लक्ष्य नहीं, कोई ड्रीम नहीं, तो चांदपुर सिंधी गेट, अजमेर गेट, सांगानेर गेट, घाट गेट में अटकेगा, तारों में कभी नहीं अटकेगा। अब अटकना आपको किधर है, आपको देखना है। अगर चांद का लक्ष्य बनाया और चांद नहीं मिला, इससे कोई बुरा थोड़ी होगा, तो तारों में अटकेगा रे, तारों में अटकेगा। लेकिन जिसने चांद तारे दोनों ही नहीं सोचे, वो तो इधर उधर ही अटकेगा। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है, उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। दो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए हैं आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। जब वो ऑफिस में जाते हैं, खेत पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब उनके ऊपर कोई चिल्लाता है, कोई बॉस उनको डांटता है, जब आप वो जिंदगी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को क्या जिंदगी दी है उस बाप ने, खुद अपना घिस रहा है, मेरे को कैसे लाला के पैसा वो दे रहा है, किस तरह से वो बाहर जाके गालियां सुनता है, ताने सुनता है और लाके मुझे। अभी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होके जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कुछ इसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में टस से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज? इस दुनिया में जिसको भी कामयाबी मिली है वो कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसके बिना मिली नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि हाँ कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। व्यक्ति के अंदर उन्माद पैदा करें। मैंने देखा दुनिया में 95% लोग बेइज्जती से बहुत घबराते हैं, बहुत। वही तो मेन ऊर्जा है। गोविंदा की एक मूवी आई थी राजा बाबू, वो राजा बाबू ही रहेगा जिंदगी में। बड़ी मूवियां भी कभी कभी बड़ी संदेशात्मक बनती है, बहुत अच्छा संदेश देती। जिसकी बेइज्जती नहीं हुई उसके अंदर कभी उन्माद नहीं पैदा होगा। चाणक्य की बेइज्जती हुई, डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती हुई, अब्राहम लिंकन की बेइज्जती की गई, गांधी जी की बेइज्जती की गई। ये सीखने वाली बात है। शिक्षा का काम नौकर बनाना नहीं है, शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना, कनेक्टिविटी सिखाना, सोचना सिखाना। मैं तो एक छोटे से डाकखाने के बाबू का बेटा हूं सर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम 2 कमरे के मकान में रहते थे सर, डाकखाना कॉलोनी, गोंडा। भगवान ने सर पे हाथ रख दिया सर, चीजें समझ में आने लगी। हम कोई राजा घर में थोड़ी पैदा हुए सर कि हम कंटेसा पे चलते थे, कि हम ऐसा करते, नहीं सर।
भाड़ में जाओ तुम, झुकेगा नहीं। और हम भूलने वाले इंसान हैं, नहीं ना, कभी भूले हैं? जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी, कभी न कभी किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगा, और उस दिन जब मुलाकात होगा तो याद रखा जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और देखिए, हर असफल आदमी, हर साधारण आदमी दूसरों की कमियां निकाल सकता है, और साधारण रहता ही वही है जो दूसरों की कमियां निकालता है। अगर आपको जिंदगी भर साधारण रहना है तो दूसरों की कमियां निकालिए, और अगर आपको असाधारण बनना है तो दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दीजिए, अपनी कमियां निकालना शुरू कीजिए। राइट, कि मेरे अंदर क्या कमी है। थकान अचानक गायब हो जाती है। हर आदमी का फोकस अलग अलग है साहब, हर आदमी का फोकस अलग अलग है, और जैसा फोकस होगा वैसी उपलब्धि होगी, जैसा फोकस वैसी शक्ति। राजा वो होता है ऐसा जिसके अंदर शक्ति, और शक्ति का केंद्र है ध्यान। ध्यान में शक्ति है साहब, फोकस में शक्ति। और जो आदमी फोकस नहीं हो सकता वो कुछ पैसा जरूर कमा सकता है, लेकिन कोई साम्राज्य नहीं बना सकता, ये याद रखिएगा। राइट, साम्राज्य नहीं बना सकता। साम्राज्य वो लोग बनाते हैं जो फोकस हो जाए। आप 10 काम कर सकते हैं, लेकिन 10 काम पे एक साथ फोकस, ये समझिए भाई। सुनिए, मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे महीने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है। सपना नहीं है तुम्हारे पास, भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच कर आओ। That's the dream.